दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं में बालियां निकलते समय पर या फिर निकलने के बाद में कौन से एनपीके का स्प्रे करें। दो टाइप के एनपीके मैंने यहाँ पर लिए हैं, जिसमें एनपीके 05234 या फिर एनपीके 13045। इन दोनों का स्प्रे हमें गेहूं की किस अवस्था पर करना चाहिए, यानी कि गेहूं में बालियां बनते टाइम पर कौन सी का करें, निकलने के बाद में कौन सी का करें। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर कट आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। 05234 13045 के बारे में अलग से आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को पूरा देख लेना बिना स्किप करे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम थोड़ा सा गेहूं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। गेहूं 60 से 65 दिन की अवस्था पर जब होती है तो उसमें बालियां बननी शुरू हो जाती है पाइप के अंदर ही, वो आपको बाद में बाहर दिखाई देती है। 80-85 दिन के ऊपर झंडा पत्ता निकलता है। बालियां बनते समय पर या फिर दाना बनते समय पर सबसे जरूरी पोषक तत्व कौन से हैं, अगर ये चीज हमें पता होगी तो सारा मामला यहीं पर सुलझ जाएगा। तो बालियां बनते टाइम पर और दाना बनते टाइम पर फास्फोरस और पोटास सबसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। पोटास तो बहुत ही जरूरी होता है दाना बनते टाइम पर। तो फास्फोरस की अगर हम बात करें, जो हम डीएपी के रूप में देते हैं, तो फास्फोरस बालियां बनते समय पर सबसे जरूरी पोषक तत्व होता है। ये तने को मजबूत करता है, बालियों की लंबाई बढ़ाता है, बालियों में दानों की संख्या को भी बढ़ाता है। अगर हम बात करें पोटास की, जो हम MOP के रूप में देते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में जो है डालते हैं, लाल रंग की खाद आती है। ये पोटास जो है ये दाने के विकास के लिए सबसे जरूरी है, यानी कि दाना बढ़ते टाइम पर सबसे जरूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण में भी आवश्यक है, दाने का विकास करने के लिए तो बहुत ही जरूरी है। दाने की क्वालिटी को भी बढ़ाती है, दाने में चमक आती है, उसका वजन ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये पोषक तत्वों के परिवहन का भी पौधे में काम करते हैं, यानी कि पोटास की कमी हो जाएगी तो पौधा दूसरे पोषक तत्वों को भी नहीं ले पाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखें। फास्फोरस और पोटास के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका क्या काम होता है। तो मोटा मोटी यहाँ पर जो निकल कर आता है कि फास्फोरस तो बालियां बनते टाइम पर सबसे जरूरी होती है, और बालियां बनने के बाद में जब दाना भराई का टाइम आता है, दाना बनते समय पर पोटास सबसे जरूरी पोषक तत्व है। तो ये चीज यहाँ पर मोटा मोटी क्लियर हो जाती है कि बालियां बनते समय पर फास्फोरस सबसे जरूरी होती है, यानी कि बालियां निकलने से पहले आपको ऐसी खाद का स्प्रे करना है जिसमें फास्फोरस हो, और बालियां निकल रही हो या फिर निकलने के बाद में ऐसी खाद का स्प्रे आपको करना है जिसमें पोटास ज्यादा हो। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर मोटा मोटी क्लियर हो जाती हैं। अब हम फिर से मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि बालियां बनते टाइम पर, निकलते टाइम पर कौन से एनपीके का स्प्रे करें और क्यों करें। तो एनपीके 05234 में और 13045 में क्या होता है ये हम एक बार देख लेते हैं। तो 05234 में 52% फास्फोरस होती है, 34% इसमें पोटास होती है। फास्फोरस बालियां बनते टाइम पर ज्यादा काम आती है, पोटास बालियां बनने के बाद में यानी कि दाना भराई के टाइम पर ज्यादा काम आती है। ये हमने पहले ही जान लिया है। अगर 13045 की बात करें तो इसमें 13% नाइट्रोजन होती है, जो बढ़वार के लिए जरूरी होती है, पीलापन ठीक करने के लिए जरूरी होती है। इसमें फास्फोरस 0% है, फास्फोरस नहीं है बिल्कुल भी। इसमें पोटास है 45%। पोटास दाना भराई के टाइम पर दाने के विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। तो ये चीज हमने पहले ही जान ली है। अगर हम बात करें बालियां बनते समय पर, जब बालियां पौधे के पाइप के अंदर होती हैं तो बनते समय पर आपको, या फिर बालियां निकलने से पहले अगर थोड़ी बहुत 20-25% तक बालियां निकल गई हैं तो भी एनपीके 05234 का आपको स्प्रे करना है। ये बालियां बनते समय पर मैं आपको बता रहा हूँ, फास्फोरस क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। तो पोटास यहाँ पर इसमें 34% है, फास्फोरस इसमें 52% है, तो दोनों चीज यहाँ पर मिल जाएंगी। तो बालियों का विकास अच्छा होगा, दानों की संख्या ज्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा आवश्यक है 05234। और अगर आपने बिजाई के टाइम पर डीएपी की मात्रा कम डाली थी या फिर डीएपी
आपने नहीं डाली क्योंकि उस टाइम पर बहुत किल्लत होती है डीएपी की, नहीं मिल पाती, तो भी आप 05234 का स्प्रे जरूर करें, क्योंकि इसमें डीएपी वाली जो फास्फोरस होती है वो यहाँ पर इसमें 52% पौधे को मिल जाती है। ये तो हमने बात करी कि जब गेहूं में बालियां बन रही हों, झंडा पत्ता की स्टेज हो या फिर एक आध बालियां निकल रही हों, तो उस टाइम पर आपको एनपीके 05234 का स्प्रे करना है, क्योंकि 05234 आपकी बालियों के विकास में काम करेगा। बालियों की हाइट ज्यादा होगी, दानों की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपके गेहूं में ज्यादातर बालियां बाहर निकल चुकी हों, उसके बाद में कौन सा एनपीके का स्प्रे करें, तो आपको ऐसी कंडीशन में एनपीके 13045 का स्प्रे करना है, क्योंकि अब जो बाली का साइज जो होना था वो हो चुका है। बाली का जो दानों की संख्या उसमें जो बननी थी वो बन चुकी है। तो अब दानों की संख्या को हम नहीं बढ़ा सकते, बाली के साइज को हम इतना नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बालियों के अंदर जो दाने बन रहे हैं, जो दाने का विकास होना है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर दाने का विकास अच्छा हो गया, दाने की क्वालिटी अच्छी हो गई, दाने का वजन अगर हम इस समय पर थोड़ा सा बढ़ा गए, दाने का साइज बढ़ गया, तो भी पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें एनपीके 13045 का स्प्रे करना है, क्योंकि इसमें पोटास होती है और थोड़ी सी इसमें नाइट्रोजन होती है। लेकिन इसमें जो पोटास है वो नाइट्रोजन के साथ में मिलकर जबरदस्त काम करेगी दाने के विकास के लिए, उसका साइज बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसका वजन बढ़ाने के लिए। तो पैदावार आपकी कन्फर्म बढ़ेगी। अगर आपने बिजाई के टाइम पर पोटास नहीं डाली थी, क्योंकि पोटास के रेट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, और रेट बढ़ने की वजह से बहुत सारे किसानों ने तो पोटास बिजाई के टाइम पर डालनी ही बंद कर दी, या फिर बहुतों ने जो है पोटास कम मात्रा में डालनी स्टार्ट कर दी। लेकिन पौधे को तो पहले भी उतनी ही मात्रा में पोटास चाहिए थी, और आज भी उसको उतनी ही मात्रा में पोटास की आवश्यकता है। तो उसकी पूर्ति या तो हम पोटास का स्प्रे करके कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा एनपीके का स्प्रे करें जिसमें पोटास की मात्रा ज्यादा हो। जैसे कि एनपीके 13045 है, 0050 है, तो 0050 का भी आप इस टाइम पर स्प्रे कर सकते हो, बहुत बढ़िया काम करेगी। तो बालियां बनते समय पर या फिर बालियां निकलने से पहले आपको एनपीके 05234 का स्प्रे करना है। अगर गेहूं में बालियां ज्यादातर निकल गई हैं, तो बालियां निकलने के बाद में आपको एनपीके 13045 का स्प्रे करना है, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कट बता दिया है। और इनकी मात्रा की बात करें तो चाहे कौन सी भी एनपीके का स्प्रे करो, 1 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से एनपीके की डोज रहती है। चाहे आप कौन सी भी एनपीके का स्प्रे करो, आपको इनके साथ में 100 ग्राम बोरोन जरूर मिलानी है, ताकि इसका रिजल्ट बढ़िया आए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज क्लियर कर दी है। इस वीडियो को दूसरे किसानों तक भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी टाइम रहते मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खेती बाड़ी के लगातार लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए